बम बम बोले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने जब अपनी पत्नी को अपने बड़े भाई के पास भेजा, उस वक्त मैं पूरी तरह से टूट गया था। इधर मेरी पत्नी की शक्ल पर ज़रा भी दर्द नहीं था। वह बड़े ही बेहिचक से उनके कमरे में चली गई। वहाँ मेरा बड़ा भाई अपनी सुहागरात की सेज सजाकर बैठा था। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उनके कमरे का दरवाज़ा बंद किया था। फिर जब मैंने आधी रात को उनके कमरे से सामने से गुजरा, फिर मैंने कुछ ऐसा सुना जिसे सुनकर मैंने अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दिया था। मेरा नाम सचिन है। मैं बहुत सीधा साधा भोला भाला आदमी था। जिंदगी को गहराइयों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए तो कॉलेज के लेक्चरर प्रोफेसर था। मैं दूर से ही खड़े आदमी को उसके हाव भाव से जान जाता था वह किस किस्म का है। पर पता नहीं था अपने ही घर के भेड़ियों को जान पाना इतना मुश्किल होगा। जीवन की राह में मैं भी आगे बढ़ रहा था। मुझसे बड़े दो भाइयों की शादी हो चुकी थी, मगर वह दोनों अलग रहते थे। मेरे लिए भी अब रिश्ता ढूंढा जाने लगा। मेरी शादी भी अपने मैंने अपनी शादी अपने पेरेंट्स पर छोड़ दी तो उन्हें मेरे लिए एक ऐसी लड़की देखी जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मेरी माँ पापा को यह पूनम कैसे पसंद आ गई। इतनी काली और शरीर में बस हड्डियाँ थी। मैं उसे देखते ही अपनी भाभी के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगा था, क्योंकि मेरे मेरे पेरेंट्स ने यह शादी केवल पैसों के लिए करी थी। उन्होंने लड़की जैसी भी चाहिए, बस पैसे वाली होनी चाहिए। मैं पूनम को ज़रा भी पसंद नहीं करता था, मगर माँ बाप के ज़िद के आगे मेरी एक न चली और उन्होंने मेरी शादी पूनम से करवा दी। मैं जब भी पूनम को देखता तो अपनी किस्मत को रोने लगता था, मगर यह एहसास मैंने पूनम को ज़रा भी नहीं होने दिया। पूनम भले ही सांवली थी, मगर काम में निपुण थी। मेरी सब छोटी से छोटी आदतों का बड़ा ध्यान रखती थी। धीरे धीरे उसकी आदत मुझे पड़ती गई और मैंने हालातों के साथ समझौता कर लिया। अपनी गृहस्थी को बसाने लगा, लेकिन किसी और के आने से पहले पूनम का पैर घर में ऐसा पड़ा कि उसके आते ही मेरे माँ बाप 1 साल के अंदर ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सब लोगों का यही कहना था कि पूनम की वजह से अब मेरे पेरेंट्स हमारे बीच नहीं रहे। मैंने कहा सुनी बातों पर विश्वास नहीं किया और यह रिश्ता आगे बढ़ाए रखा। फिर 1 साल बाद ही मेरे एक छोटा सा बेटा हुआ। उसकी शक्ल हुबहू मेरे जैसी ही थी। मैंने जितना गलत पूनम को समझा था वह ऐसी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उसने तो यह रिश्ता हर तरह से निभाया था और अब मुझे ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशी भी दी थी। मैं अपनी खुशी किसी को भी बयां नहीं कर पा रहा था, मगर मुझे कहाँ पता था कि मुझे खुद ही की नज़र लग जाएगी। बेटे के घर में आते ही मेरी मंझले भाई के रिश्ते में अचानक से दरार आने लगी। उन दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े इतने बढ़ने लगे कि उसकी पत्नी उसे घर छोड़कर अपने घर चली गई। मेरे भाई के एक भी बच्चा नहीं था जो उसकी यह शादी रोक सके। हमने दोनों को बहुत समझाया। अपने घमंड और गुरूर में उन्होंने ऐसे एक दूसरे को जल्द ही डिवोर्स दे दिया। डाइवोर्स के बाद वह बिल्कुल अकेले हो गए। मुझसे उनका अकेलापन देखा नहीं गया, इसलिए मैं उन्हें अपने कमरे में लेकर आने लगा। मेरी बड़ी भाभी भी हमारे आसपास ही रहती थी, मगर वह घर में कम और अपने मायके में ज़्यादा रहती थी, इसलिए मैं उनसे कुछ भी मदद नहीं मांग सकता था। जब मेरा भाई हमारे कमरे में आने जाने लगा तो रोज़ रोज़ उनका आना पूनम को परेशान करने लगा, इसलिए मेरे कहने पर ही उसने मेरे भाई से घूंघट करना छोड़ दिया, जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अपनी पत्नी का घूंघट खुलवाना। वह पूरे दिन मेरे भाई के सामने नंगे सर घूमती रहती। उसकी कमर और सीने पर मेरे भाई की नज़र पड़ने लगी। मैं तो इन बातों से बिल्कुल अनजान मेरे घर में क्या चल रहा था, मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। फिर एक दिन वो हुआ जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा भाई शाम के समय काम से आया और मैं उसे खाना खाने के लिए बुलाने चला गया। उसके कमरे के पास जाकर देखा तो
मेरा भाई रस्सी से खुद को लटकाने जा रहा था। मैंने जैसे ही ये देखा तो भागते हुए उसके कमरे में गया और उसे ये गलत काम करने से रोकने लगा। अपने भाई को फांसी के फंदे पर लटकता देख मैं पूरी तरह से डर गया और बोलो भाई, ऐसी क्या नौबत आ गई जो आप अपनी जान लेने पर उतारू हो गए। आप जो कुछ भी मुझसे मांगोगे मैं वो हर काम करूँगा, बस एक बार बोलो। भाई, मैं पूरी तरह से उनके दर्द को अपना समझ रहा था। बस उनकी बोलने की देर थी और मैं उस वक्त वह काम कर देता। मेरा मन ऐसा ही बोल रहा था, मगर उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा मांगा जिसे सुनकर मैं अपने भाई को अपने हाथों से ही मार डालना चाहता था। जब से तेरी भाभी भाभी गई है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, पर अब मैं वापस उसे नहीं ला सकता और कोई मेरी ज़रा भी परवाह नहीं करता तेरे सिवा। जब से मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है, तब से ही मुझे उसके साथ सोने का मन करता है, मगर वह वापस घर नहीं आएगी और ना मानेगी। और पूनम में मुझे तेरी भाभी दिखती है। मैं किसी और औरत के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि घर की बदनामी भी होगी। मुझे पूनम के साथ बस एक दिन सोने की दे, बस एक दिन के लिए। नहीं तो मैं अभी इस जगह पर दोबारा फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगा। अपने भाई को न खोने के डर से और आगे पीछे किसी के ना होने की वजह से मैंने अपने भाई की बात मान ली। उन्हें बस एक दिन के लिए पूनम के साथ सोने के लिए कह दिया। वह तो पूरी तरह से खुश हो गए, मगर मैं पूनम को कैसे मनाऊंगा भाई के साथ सोने के लिए। मेरे ऊपर अब अपने रिश्तों को और भाई की जान का बोझ था, इसलिए मैं पूनम से भाई की इच्छा की बात करने के लिए चला गया। मुझे पता था यह सब गलत है, मगर सिर्फ एक दिन के लिए ही तो। पूनम शायद मना कर देगी, पता नहीं वो क्या कहेगी। ऐसी बातों ने मेरे मन को पूरी तरह से घेर रखा था। आखिरकार मैंने पूनम से यह बात कह दी, पर हैरानी की बात तो यह थी कि उसे ज़रा भी शर्म नहीं आ रही थी। वो तो एक बार में ही भाई के साथ वो सब करने के लिए तैयार हो गई, जो एक बार लड़की अपने पति के साथ पहली रात करने से भी डरती है। उसने तो मेरे बारे में भी ज़रा ना सोचा। मैंने सोचा था कि वह एक बार बस मना कर देती तो मैं भाई को कैसे ना कैसे करके मना लेता, मगर इधर जब भाई कमरे के बाहर खड़े हैं, उसने एक बार में ही हामी भर दी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके दामन पर कितना बड़ा दाग लग जाएगा, और मुझे लेकर मेरे भाई के कमरे में चली गई और मैंने ही अपने हाथों से बाहर से कुंडी लगाई थी। मैं तो पूरी तरह से टूट गया था। जहाँ मैं अपना कपड़ा तक किसी के साथ बांटता नहीं था, वहाँ आज मुझे अपनी पत्नी बांटनी पड़ रही थी और मैं भाई के मुंह में कुछ कर भी नहीं सकता था। मैंने सोचा था बस एक दिन की ही तो बात है, फिर दोबारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर वो कहते हैं ना, शहर के मुंह में एक बार खून लग जाए तो उसे छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ अब मेरे साथ हो रहा था। जहाँ एक दिन की बात हुई थी, वहाँ अब यह काम रोज़ रोज़ होने लगा था। मेरी पत्नी पूनम रात को चुपके से मेरे भाई के कमरे में जाने लगी और भाई का कमरा जहाँ पहले बंद रहता था, वहाँ अब कमरा खोलकर सोने लगे। जब मैंने पूनम को एक बार रोका और कहा, मैंने बस तुम्हें भाई के पास एक बार ही भेजा था, फिर तुम क्यों बार बार उनके कमरे में जाती हो? तुम्हें क्या मेरी ज़रा भी परवाह नहीं है? मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी इज्जत करता हूँ और तुमसे भी प्यार की उम्मीद करता हूँ, पर इधर तुम तो जैसे मुझे भूल ही गई हो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम इसी वक्त का इंतज़ार कर रही थी, कब तुम भाई के साथ सोओगी। जवाब में पूनम ने मुझसे कहा, तुमने ही तो मुझे अपने भाई के पास भेजा था। जब मुझे उस रात कि अब मुझे उनकी आदत पड़ गई है तो रोक रहे हो, जब उस रात मुझे नहीं रोका तो अब भी मत रोको। पूनम और भाई अब खुलेआम सब कुछ करने लगे थे। जहाँ कहीं भाई पहले घर की बदनामी ना हो इसलिए कहीं बाहर मुंह नहीं मारना चाहते थे, अब उन्हें ज़रा भी डर ना ही परवाह थी। वो पूनम को अपनी पत्नी ही समझने लगे थे। वह भूल गए थे कि वह उनके छोटे भाई की पत्नी है। पूनम मेरे बेटे के साथ भी लापरवाही करने लगी थी। उसे रोता हुआ छोड़कर भाई के पास चली जाती थी। मुझे उसका यह व्यवहार समझ नहीं आता था। क्या पूनम पहले से ही ऐसी थी या मैंने ही उसे पहचानने में कुछ गलती कर दी थी? मैं पूरे दिन काम करके घर आता तो घर का काम भी ऐसा ही पड़ा रहता। वह नीमो को नहलाती तक भी नहीं थी। मैं ही शाम को घर आकर उस बच्चे को देखा भाली करता
घटता था। सबसे बड़ी गलती तो मैंने ये भी की जो अपनी पत्नी को उसके पास भेज दिया था, जिसका भुगतान मैं भुगत रहा हूँ और किसी से अपने मन की बात भी नहीं कह सकता, क्योंकि मुझ पर ही लोग उंगली उठाने लगेंगे। मगर ऐसा कब तक चलेगा? मैं पूरी तरह से परेशानी में रहने लगा था। तभी एक रात को नींबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इधर पूनम को उसकी ज़रा भी परवाह नहीं थी। वो तो चादर ओढ़े सो रही थी। जब मैं कॉलेज से घर आया तो नींबू बुखार से तड़प रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और फिर मैंने उस दिन पूनम पर हाथ उठा दिया। उस पे बहुत गुस्सा किया। उसे मेरी परवाह ना हो, मगर इतने छोटे बच्चे का ख्याल रखना, और जबकि वह खुद का ही बेटा हो। ऐसा क्या प्यार में ला पागलपन जो उसे अपनी ममता का गला ही घोट दिया था। मैंने जब उसे मारा तभी मेरा बड़ा भाई भी आ गया और कहने लगा, अब ये तेरी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी है और अब से तेरा इस पर कोई हक नहीं है। वह पूनम का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर चला गया। मेरा तो अब अपनी पत्नी पर ही काबू नहीं था, इसलिए मैंने उसे रोका नहीं। नींबू को दवाई दिलाकर मैं आराम करने के लिए बैठ गया। कब मैं आँख लग गई पता ही नहीं चला। फिर जब मैं आधी रात को उठा और वक्त देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मैं पानी लेने के लिए किचन में गया। वहाँ जाकर कुछ ऐसी बातें सुनी पूनम और भाई में जो हो रही थी। वह बोली, मुझे अधेड़ उम्र के आदमी ही पसंद थे, मगर माँ पापा ने बिना मेरी राजी से तुम्हारे भाई से मेरी शादी करवा दी। मैं तो शादी से पहले ही तुम्हारा बदन देख चुकी थी, तुम्हें पसंद कर लिया था। फिर जब मैंने तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी की लड़ाई की बातें सुनी तो तभी से मैंने सोच लिया था कि अब मैं तुम्हें पाकर रहूँगी। इसलिए तो तुम्हारे कमरे में बार बार आकर तुम्हारी पत्नी को भड़काती थी। तुम्हें भी तो यह बात पता थी, और कैसे तुमने सचिन को पागल बनाया, झूठा मरने का नाटक करके उसे राजी कर लिया, जिससे वो अपनी एक गलती में फंस जाए और फिर वो तुम्हें और मुझे कुछ ना करने को रोक पाए। अब तो बेचारा इस गिल्ट में जीता है कि उसने ही अपनी पत्नी को अपने बड़े भाई के पास सोने के लिए भेजा था, और हम यह पर मज़े करते हैं। मैंने सचिन से शादी भी तुम्हारे लिए ही की थी। वो कितना पागल है, अपने रिश्ते को बचाने के लिए तुम्हारी और हर बात मानता है, सब हरकतें बर्दाश्त करता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि पूनम इतनी चालाक और गंदी औरत है। वो तो मेरी भाई के साथ पहले से ही यह सब करना चाहती थी, और मैं अपनी गलती पर आज तक पछताता हूँ। आखिर क्यों मैंने अपनी पत्नी को उसके पास भेजा। लेकिन अब सच्चाई मेरे सामने आ गई थी। पूनम पहले से ही एक गलत लड़की थी, और मैं अकेला रिश्ते का बोझ नहीं उठा सकता था। इसलिए मैंने पूनम से अलग होने का मन बना लिया। उसका सारा सामान उसके घर पे भिजवा दिया था और उसके माँ पापा को पूनम की सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं करने से रोका, क्योंकि वो भी अपनी बेटी की सब हरकतें जानते थे। पूनम को जब यह बात पता चली तो मैं उसे डाइवोर्स दे रहा हूँ तो उसे ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ। इधर मेरे भाई ने भी मेरे पूनम को छोड़ देने के बाद उसने पूनम को छोड़ दिया, यह कहकर जो मेरे भाई की सगी ना हुई वो मेरी कैसे होगी। फिर से कोई और औरत उन्हें मिल गई है, और अब मैं अपने बेटे के साथ अकेला रहता हूँ। पूनम ने जो शादी से पहले किया वो तो ठीक था, मगर शादी के बाद किसी और की भी ज़िंदगी उसके साथ जुड़ गई थी। दूसरे लोग तो सिर्फ मज़े लेते हैं शादी के बाद, जैसे मेरे भाई ने लिए थे। मैं अपनी भाई से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। इन दोनों ने एक नन्ही सी जान के बारे में भी नहीं सोचा, लेकिन अच्छा हुआ मेरी एक गलती का अंत जल्दी ही हो गया। मैं नीताब से विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद।